गुड आफ्टरनून सभी को। सर आज आप यहाँ मॉडल कॉलेज बसर में एक चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। यहाँ मोपिन के साथ साथ यहाँ एक कंप्यूटर लैब जो है इनॉग्रेशन किया है, तो सर इस विषय में आप एक मैसेज दीजिएगा। ये स्पेशली आज ये 7th हमारा जो मोपिन सेलिब्रेशन ये मॉडल कॉलेज बसर में हो रहा है, इसमें हम सब आया है। स्पेशली मैं पहले भी कहा हूँ इस बात को, नॉट ओनली बसर मॉडल कॉलेज, हमारा जो डीपीजीसी कामकी जो काम्बा में है वेस्ट सियांग के अंदर में, पूरा गालो एरिया में 3 डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। तो और ये कॉलेजेस में लगभग 100% हमारा गालो बच्चा पढ़ते हैं, गालो कम्युनिटी के। तो इन लोगों का मोपिन में भी शरीक होना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड साइड बाय साइड आज हमारा लपरादा के एमएलए गोकर बासर साहब और हमारा जो डीसी साहब ममता रेबा जी और हमारा प्रिंसिपल, तीनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा एक कंप्यूटर लैब बनाया है। और ये 50 कंप्यूटर के साथ में, और एक मेरे हिसाब से अरुणाचल का फर्स्ट ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज होगा जिसमें इतना सुंदर तरीके से इन ए वेरी हाईटेक मैनर, एंड दैट इज़ आल्सो विथ फुली इक्विप्ड। एक आज के डेट में कंप्यूटर विदाउट एन वाईफाई और नेट कनेक्टिविटी वो अधूरा होता है। विद कंप्लीट पैकेज के साथ उन लोगों ने एक बहुत अच्छा एक लैब बनाया है। आई एम ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड अबाउट दिस, एंड मैं अपना कॉलेज में भी लगाऊंगा और चाहता आने वाले इन डेज टू कम हर हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी होना चाहिए ऐसा। सर ये जैसे हमने सुना है ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक सेंटर हो गया है ये लेपारादा डिस्ट्रिक्ट। तो ये सिर्फ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बसर के लिए नहीं है, वेस्ट सियांग, सी योमी, सियांग जितने भी अगल बगल डिस्ट्रिक्ट है सब स्टूडेंट के लिए, और उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत समाज के लिए आप एक गवर्नमेंट का एक स्पोक्स पर्सन भी है और एडवाइजर टू होम भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज 1 तारीख में गालो वेलफेयर सोसाइटी वहाँ धरना बैठा हुआ है ले तुमी गंगा का केस को लेके। सर इसमें आपका गालो समाज को और इन जनरल अरुणाचल को क्या मैसेज देना चाहिए? ये केस जब ये घटना जब हुआ था उस समय आई वाज इन तोरू में मैं आपका गोल्डन जुबली न्योकुम सेलिब्रेशन में मैं भाग लेने गया था। तब जैसे ये घटना का मुझे पता चला, रात को मैं वापस आया, एंड शुरू से मुझे हर चीज़ का मुझे पता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियस एक्शन लेते हुए जो केस रजिस्टर्ड था उसको मर्डर केस में बाद में तब्दील कर दिया गया, और उसका इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। व्हेन जब मर्डर केस जब रजिस्टर होता है, पुलिस जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और उनके तरफ से जांच चल रहा है। और मुझे बताया गया है कि कुछ हद तक ऑलमोस्ट सिंस आई एम एडवाइज़र होम ऑल्सो, मैंने होम मिनिस्टर से भी डिस्कस किया था इस बात को लेकर। मुझे ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट केस जो है क्लोजर के नज़दीक है, मगर जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके ही पुलिस जो है पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाएगी। तो वही है, पब्लिक को मेरे हिसाब से, मेरा गालो गुमिन को भी ये अपील है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, और इसमें कोई भी आपको किसी को भी ऐसे नहीं सोचना है कि इसमें होम मिनिस्टर इंटरेस्ट नहीं दे रहा है या सीएम इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं है। सिंस case itself is a very hypersensitive case, because late Astumi Gangkak was posted as a under secretary in APCS office, जिस फेस्को के कारण many officers and officials were under suspension from APCS. So even late Astumi Gangkak was also unfortunately in that office. So उनका ऊपर में भी इंक्वायरी चल रहा था। फिर जो इंक्वायरी ऑफिसर जिन लोगों ने उसको बुलाया था उसके ऊपर भी मर्डर का चार्जेस का मैंने डाउट होते हुए फैमिली तरफ से लगाया गया है। फिर उस पर केस रजिस्टर हुआ है, फिर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये ऐसे खुलेआम चर्चा का विषय नहीं है। पुलिस उन लोगों दे विल टेक ए कॉल। हम लोगों का एक
डीएसपी को केस का इंचार्ज बनाकर अंडर सुपरविजन ऑफ एसपी कैपिटल जिमी चिराम एंड डीजी, तो उन लोग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब मेरे हिसाब से 1-2 दिन में इस केस का नतीजा आ जाना चाहिए। सर 5 दिमाग को लेके आज बैठा हुआ है, तो सुनना है फर्दर उन लोग जो है जितने भी सर्विस करता है ये गालो, तो सब जो है 1 दिन का कैजुअल लीव लेना है, ऐसे भी उन लोग का फर्दर है उसमें। सर इसमें क्लियर कट बात ये है कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अगर ये मर्डर होने से भी ये ऐसा अरुणाचल में आज तक कभी हुआ नहीं है। और अगर फिलहाल तो केस मर्डर में रजिस्टर है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई एक फ्रूटफुल एक अच्छा रिजल्ट आए, फैमिली को जस्टिस मिले। तो इस चीज़ पे तो जस्टिस तो 100% मिलना चाहिए, इस चीज़ पे तो कोई कमी नहीं होगा। लेकिन भी पब्लिक को साथ देना चाहिए। अभी अगर हम लोगों को भी गालो गुमिन में भी किसी को भी लगता है कि उस आदमी का तरफ से कुछ ऐसा सस्पेक्ट होगा या उस तरीके से होगा, पुलिस ऑफिसर्स जितना हमारा एसपी गालो है, हमारा जो डीएसपी जो इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहा है वो भी गालो है। तो इसलिए हम लोगों को एक दूसरे को डाउट नहीं होना है कि कोई कमज़ोर से काम करेगा या कोई इस प्रकार से काम करेगा। आई एम एडवाइज़र होम, मेरा एडवाइस को भी होम मिनिस्टर लेते हैं, तो मैं भी एडवाइस कर रहा हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। मगर पुलिस अगर किसी तक नहीं पहुँच रहा है तो उसका भी कोई कारण होगा। ऐसे नहीं कि पुलिस का हर इन्वेस्टिगेशन मजबूती से किया जाता है। आपको एक रोनी लेची का एक केस था, मर्डर केस वाला, एक आप सबको पता है अरुणाचल में बहुत ही हस्बैंड वाइफ का ऐसा केस था। उस जैसा केस को भी अरुणाचल पुलिस ने सॉल्व किया है। तो ऑब्वियसली इस केस को भी ज़रूर सॉल्व करेगा। पब्लिक ने साथ देना चाहिए। मुझे सब सोसाइटी से भी मेरा अपील है कि सब मिलके इसको साथ देना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन को किस ढंग से किया जाए। उस पर कोई अगर किसी को भी कोई भी बात होने से हमारा एसपी को डीएसपी को संपर्क कर मदद करना चाहिए। मेरे हिसाब से दे आर ऑन राइट ट्रैक। जो काम चल रहा है मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे ब्रीफ दिया गया। ओके सर, आपने पहले स्पीच में कहा था कि हमारे स्पेशली हमारे गालो का जो स्टूडेंट है बाहर में रह के अपना लैंग्वेज को, मदर लैंग्वेज को भूल जाता है। तो अभी जितना भी बाहर में पढ़ रहा है हम लोग का स्टूडेंट लोग, तो उसको आपका तरफ से क्या बोलना चाहिए? मैं हर जगह इस बात को बोलता हूँ। इवन माई डॉटर इज़ 8 years old. She is also attracted towards Korean culture, K-pop क्या कोरियन कल्चर को उन लोग बहुत आजकल यूथ लोग अट्रैक्ट कर रहा है, बच्चा लोग अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं उसको ख़राब नहीं मानता हूँ। आप दूसरा का कल्चर को भी एडमायर कीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा का लैंग्वेज को भी एडमायर कीजिए, कोई बात नहीं। तो मैंने अपना बेटी को भी बोला हूँ, हु इज़ शी इज़ 8 years old, उसको भी मैंने बोला हूँ आप दूसरा कुछ सीखने से पहले गालो सीखना पड़ेगा। गालो सीखने के बाद ही आप दूसरा लैंग्वेज सीखो। अगर गालो नहीं सीख के आप दूसरा लैंग्वेज सीखने से भी उसका कोई काम नहीं है। बिकॉज मैं पहले भी बताया हूँ, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर मैं काफ़ी एक्सपोज हूँ, बहुत से कंट्री में जा चुका हूँ। मुझे लगता है कि हमारा गालो लैंग्वेज में जो बात है, अगर हम दोनों अगर कभी कोई जगह चला गया, सपोज अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, अगर हम दोनों गालो में बात करेगा, हमको नहीं लगता है कि उधर कोई थर्ड पर्सन हम दोनों का बात को कोई समझेगा। और हमारा गालो लैंग्वेज को समझने वाला 1 लाख 1.5 लाख आदमी है। और ये आदमी का तादाद समय के साथ बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। तो यूथ से तो मेरा क्लियर कट अपील है, आप मोपिन को सिर्फ आके इति लगाना है, एक दूसरे को ये करना है, पोपुरा तंगनू करना है, मौज मस्ती करना है, ऐसे नहीं। इनसाइड मोपिन का जो हिडन हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इसको भी आगे लेके जाना है। और अपना लैंग्वेज को तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा। कॉलेज में आज मोपिन मना रहा है, ये 7th मोपिन मना रहा है। और हमने देखा है बहुत खूबसूरत जो है एक कंप्यूटर लैब जो है आज न्यामर कारबक सर के शुभ हाथों से इनॉग्रेशन किया गया है। तो सर शॉर्ट में बात करूंगा क्योंकि आपको भी मोपिन मनाना है, समय बहुत कीमती है। तो किसी भी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे जाने के लिए लोकल एमएलए का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो खास करके आप यहाँ का प्रिंसिपल है, तो आपका तरफ से हमें सीधा आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ का लोकल एमएलए का तरफ से इस एजुकेशन सेक्टर को लेके, आपका मॉडल कॉलेज को लेके क्या सपोर्ट है, इसका आपको आप मीडिया के जरिए आप क्या अपील करना चाहेगा, क्या सपोर्ट देता है और क्या नहीं देता है?
तो थैंक यू ये सवाल के लिए। तो दोनों चैनल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़, आलो न्यूज़ टुडे, दोनों का आपका इस दोनों चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो लेपारादा के जो एमएलए है, वन एंड ओनली एमएलए है यहाँ में श्री गोकार बासर सर का इस कॉलेज में है बहुत योगदान है। वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यही कहते आया था कि मैं एजुकेशन सेक्टर को आगे लेके जाऊंगा। उसी हिसाब से आज मॉडल कॉलेज बासर में जो भी हो रहा है वो बहुत कोशिश करता है। वो ये एक जो CUT एग्ज़ाम का जो कंप्यूटर अभी ये है, जो फंडिंग भी वो प्लानिंग डिपार्टमेंट से पैसा 50 लाख ये करके उसने शुरू किया। सेंटर को भी वही लाया, कंप्यूटर का उसको भी फंड को 50 लाख वही लेके आया। हम तो एक प्रिंसिपल है, हम सिर्फ पैसा मांगा। इन राइटिंग हम एप्लीकेशन लिखा, पैसा ज़रूरी है, CTU का वो लिखता है, लेकिन पीछे में जो काम करता है वो हमारा एमएलए ही भाग दौड़ किया, पैसा वही लेके आया। और ये सिर्फ नहीं, उसका इस कॉलेज में योगदान मैंने अपना ये फॉर्मल प्रोग्राम में भी बहुत को मिस तो कर दिया, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी इलेक्ट्रिसिटी लाइन स्पेशली ये कॉलेज के लिए, एक्सक्लूसिवली ये कॉलेज के लिए, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस लाइन नहीं होगा। तो वो लाइन भी अभी किस रहा है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो गया, अभी पोस्ट लगा रहा है। तो एक दो महीना में हम अपना लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है वो भी मिल जाएगा। ये भी उसका योगदान है। जो गर्ल्स हॉस्टल है वो भी उसने बोल के गवर्नमेंट को ये करके वो 3 करोड़ का जो गवर्नमेंट ये है फंड है उसने लाया। और ये ऑडिटोरियम भी 3 करोड़ का फंड है, तो ये भी बन रहा है। ये भी 1-2 महीना में हम एक्सपेक्ट करता हैं। ये सब है और बहुत है। पहले रिटेनिंग वाल है और कुछ भी ऐसा एक एमएलए है कि कुछ भी उसके पास जाए जो हेल्प के लिए, उसका सजेशन के लिए जाता है, तो वो खुद आगे आके काम करता है। तो ऐसा एक एमएलए है। तो इसके लिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जो एमएलए है, वो सब भी एजुकेशन को आगे ले जाने में इस तरह हमारा जो ऑनरेबल एमएलए श्री गोकार बासर जी के जो वो काम करते हैं, उस तरह से काम करने से हमारा जो अरुणाचल है एजुकेशन आगे जा सकता है, हमारा फ्यूचर आगे जा सकता है। थैंक यू। और मोपिन आगम्बा, थैंक यू।